Hello students, today we will study and discuss the वर्कशीट नंबर 21 जो आपके हिस्ट्री के चैप्टर मुगल साम्राज्य मुगल एम्पायर में से आई है। तो आज हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मुगल लोग कौन थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस पिक्चर के बारे में बताना है। ये पिक्चर किस बिल्डिंग की या मोनूमेंट की है? मुगल मोनूमेंट की है। ये रेड फोर्ट है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इन दिल्ली। और किस बिल्ड बाय किसने बनाई थी? शाहजहां ने इसको बनवाया था। और हमारे प्राइम मिनिस्टर वो स्पीच देते हैं इंडिपेंडेंस डे पे, जिस दिन 15 अगस्त के दिन रेड फोर्ट से स्पीच देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिनके प्रधानमंत्री वहाँ से स्वतंत्रता दिवस वाले दिन वहाँ से स्पीच देते हैं। और हमने इनकी मुगलों की फैमिली लिगेसी पढ़नी है, इनके एंसेस्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो इनकी जो मदर थी वो किसकी डिसेंडेंट ऑफ जंघिस खान थी। इनकी मदर थी, जो मुगल्स की मदर थी, वो किसकी डिसेंडेंट थी? जंघिस खान, जिसको हिंदी में चंगेज खान कहते हैं। चंगेज खान के वंशज थे ये। डिसेंडेंट होते हैं वंशज। किसके वंशज थे? इंग्लिश में हमको इनको बोलते हैं जंग जंघिस खान। तो हिंदी में इनको चंगेज खान के वंशज थे, वंशज बोलते हैं। तो जो मुगलों की मदर थी, तो वो मदर, जो मुगलों की मदर थी वो थी जंघिस खान के की डिसेंडेंट थी। और जो जंघिस खान थे वो मुगल रूलर थे चाइना के। मंगोल रूलर थे चाइना के। जो चाइना है वो सेंट्रल एशिया में आता है। जो ये चाइना आपको पता है हमारा पड़ोसी देश है, और ये सेंट्रल एशिया में आता है। और पुराने समय में यहाँ जो मंगोल रूलर रूल करते थे, तो मंगोल रूलर्स में जो जंघिस खान है वो, उनकी मृत्यु 1227 में हो गई थी। तो उन जो मुगलों की मदर है वो जंघिस खान से रिलेटेड थी। और जो इनके फादर थे वो किसके डिसेंडेंट थे? तैमूर के। और तैमूर की मृत्यु 1404 में हो गई थी। यानी कि मुगलों की जो फादर की साइड के जो वंशज थे, तैमूर वंशज से संबंधित थे। और ये जो तैमूर थे, जो आजकल हम इराक, ईरान और टर्की के नाम से कंट्रीज को जानते हैं, वो उनके रूलर रहे हैं। तैमूर जो मुगलों के पिता की साइड से थे, फादर की साइड से थे, वो ईरान, इराक और वर्तमान जो टर्की है उसके रूलर थे पुराने समय में। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। मतलब जो मुगल लोग थे वो अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो इनकी मम्मी की तरफ से, मुगलों की मम्मी की तरफ से जंघिस खान थे, उनकी जो मेमोरीज थी वो अच्छी नहीं थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था। तो जंघिस खान मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इननंबरेबल पीपल। उन्होंने जो इसका रीजन, बस ये अगर आंसर आता है, मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मुगल बिकॉज जंघिस खान मेमोरीज वाज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इननंबरेबल पीपल। इसका आंसर आ जाएगा, जो क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। Why Mughals did not like to be called मुगल और मंगोल? तो इसका आंसर ये है। और जो इनके कंपिटिटर्स थे, उज्बेक, मंगोलों के जो कंपिटिटर उज्बेक थे, यानी कि जो इनके साथ कंपटीशन करते थे कि हमने मुगलों से आगे जाना, मुगलों से ज़्यादा एरिया के ऊपर कब्जा करना है, उज्बेक कहलवाते थे। तो वो भी, उनका भी जो मेमोरीज थी, उज्बेकों की मेमोरीज भी अच्छी नहीं थी। उन्होंने भी सैकड़े लोगों को मारा था। यानी सैकड़ों मतलब लाखों हजारों लोगों को मारा था। ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर टेमूर ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398। मतलब दूसरी तरफ मुगल अपने आप को तैमूर के वंशज कहलवाना, तैमूरिड का मतलब है तैमूर के जो वंशज,
जो उनका मतलब पूर्वज तैमूर था, पापा की साइड से मुगलों के दादा परदादा में आते थे जो तैमूर, मतलब तैमूर पे उनको गर्व था। तैमूर से जुड़े होना, वो अपने आप को गर्व महसूस करते थे कि हम तैमूर के वंशज हैं। तो क्योंकि तैमूर के वंशज कहलाना क्यों पसंद करते थे, क्योंकि उन्होंने पुराने समय में जितने भी राजे हुए, किंग हुए हैं, तो जब एम्पेरर हुए हैं, वो सारे उनकी इच्छा यही होती थी कि दिल्ली जो इंडिया का दिल है उसके ऊपर कब्जा, मतलब राज किया जाए। तो ये मुगल अपने आप को तैमूर के वंशज कहलाना इसलिए भी पसंद करते हैं कि तैमूर ने उनको ये चांस दिया था मुगलों को कि वो दिल्ली पर राज कर सकें, जहाँ दिल्ली उनको गिफ्ट के रूप में दी थी और तैमूर उनके पापा की साइड से थे। तो इनके जो अलग अलग वो एम्परर हुए हैं, किंग हुए हैं मुगलों के, फर्स्ट उनका पावरफुल किंग था बाबर। बाबर का जो बेटा था, सन ऑफ बाबर कौन था? हमाजू। हमाजू का सन ऑफ अकबर। अकबर का सन ऑफ था जहांगीर। जहांगीर का सन ऑफ शाहजहां। शाहजहां का औरंगजेब। और लास्ट पावरफुल एम्परर जो रहे हैं अंग्रेज मुगलों के, वो औरंगजेब थे। लेकिन औरंगजेब के बाद भी वहां पर शासक हुए हैं जैसे कि बहादुर शाह जफर, लेकिन वो पावरफुल एम्परर ऑफ मुगल नहीं थे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसका एक ही क्वेश्चन आया कि व्हाई डिड द मुगल्स emphasize their Timurid and not their Mughal descent। तो इसका आंसर यही आएगा कि because the Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestor had captured दिल्ली इन 30, मतलब उनके जो तैमूर है उन्होंने उनको दिल्ली के ऊपर कब्जा करके दिया था। एंड they did not like to be called Mughal because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people। दोनों का दे देना, पहले आप लोग इसके आंसर में ये दे देना बिकॉज करके, पहले उसका दे देना, कहते हैं तैमूर के बारे में दे देना यहाँ से, द मुगल्स वर प्राउड, फिर उसके बाद में ये दे देना, ये लगा के मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मुगल बिकॉज ये करके लगा देना, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इतनी ही वो थी वर्कशीट बच्चों, इसको अच्छी तरीके से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन इसके मैंने आपको वो नहीं बताए चित्र कौन किस किस के हैं। ये यहाँ पे एक्टिविटी आई हुई है, ये तो वो है टॉम्ब ऑफ अकबर है, ये टॉम्ब ऑफ अकबर है, अकबर का मकबरा है, ये टॉम्ब ऑफ अकबर, टॉम्ब ऑफ अकबर है। ये है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद है ये। और ये है ताजमहल है, ताजमहल, ये ताजमहल है। और ये है हुमायूं, टॉम्ब ऑफ हुमायूं, टॉम्ब ऑफ हुमायूं। हुमायूं की स्पेलिंग है HAMAYUN, हुमायूं। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी, आप देखोगे सुनोगे, ज़्यादा लंबी नहीं है, समझ आ जाएगी आप लोगों को।